प्रेमी के चक्कर में 5 बच्चों की मां अपने पति को मारपीट कर निकला घर से बाहर। किसी ने सच ही कहा है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि पूरे परिवार की जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। एक ऐसा ही मामला कहलगांव थाना का आया है, जहां बंदरा बगीचा के रहने वाले दिलीप पासवान पिछले कई सालों से हरियाणा के एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं। दिलीप पासवान के पास 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। सभी शादी के योग्य हैं। 2 बड़ी बेटियों की शादी कर चुके हैं। बाकी के बेटे बेटियों की शादी के लिए दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। 4 दिन पहले ही दिलीप पासवान हरियाणा से जब अपने गांव बांद्रा बगीचा पहुंचे तो यहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दिलीप पासवान ने देखा कि उनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी कर लिया है और खुलेआम अपने पहले पति के घर में रह रही है। न पति का डर, न गांव का, न समाज का डर है। जब दिलीप पासवान ने इसका विरोध किया तो पत्नी अमृता देवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति दिलीप पासवान को ही मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। दिलीप पासवान ने आरजेडी नेता जवाहर राय को इस बात की जानकारी दिया। कहा कि हमारी जान को खतरा है। मेरी पत्नी अपने प्रेमी सुबोध राम के साथ मेरे ही घर में खुलेआम रह रहा है और मैं जब विरोध करता हूं तो दोनों मिलकर मुझे मारपीट करते हैं। मेरे बच्चों को भी अपनी तरफ कर लिया है, जबकि 2 बेटे और 1 बेटी की शादी करना अभी बाकी है। आरजेडी नेता जवाहर राय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बीती रात रंगे हाथ प्रेमी प्रेमिका को पकड़ने के लिए दिलीप पासवान के घर पहुंचे। साथ में सैकड़ों गांव के महिला पुरुष जनता को भी साथ लेकर पहुंचे। जवाहर राय ने फोन के माध्यम से इस मामले की जानकारी 009 की टीम को दी। आनंद फानन में 009 की टीम मौके पर घटनास्थल पर पहुंची। इस मामले पर दिलीप पासवान एवं गाँव के लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना के साथ ये खास खबर पटना, बिहार से। त्रिकोण प्रेम कहानी का मतलब है जीवन का अंत। और अगर समाज को आपको आबाद करना है तो समाज में जो दूषित लोग हैं, जो जिस तरीके की गलत अगर कोई हरकत करता है तो ऐसे लोगों को समाज से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आज हम यहाँ पे बंदरा बगीचा में हैं और ये कहलगांव का जो बंदरा बगीचा है और ये जो पीछे इतने सारे जो लोग खड़े हैं, यहाँ का जो मामला भी आया है, जिस तरीके से ये भाई साहब, आइए इधर जरा सा आप, ये प्रदेश कमाने के लिए गए थे भाई साहब हरियाणा में और ये 8,000 रुपये महीना ये कमा करके पत्नी को पैसा भेजते थे। इनकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। ये 2 बेटियों की शादी कर चुके हैं और एक छोटी बच्ची है जिसको शादी करने के लिए ये बाहर कमाने जाते हैं ताकि उनकी ब्याह में, तिलक में, दहेज में जो देना हो उसके लिए, आप चुप रहिए हम बोल देते हैं, उसके लिए ये बेचारा प्रदेश कमाने गए। इनके पीछे में इनकी पत्नी किसी बॉयफ्रेंड के साथ में अपने रिश्ते को कायम किए और तब हद हो गई कि जब वो खुलेआम उस इंसान को अपने घर में पति बनाकर रखने लगे और जब ये आए और उसका विरोध किए तो उनका कहना था कि मैंने इस लड़के से शादी कर लिया है, अब आप ही इस घर से बाहर चले जाइए, हम उस लड़के को इसी घर में रखेंगे, वो मेरा पति है। अब सवाल ये पैदा उठता है कि 5 बच्चों की माँ होने के बाद अगर वो अपने पति को छोड़ करके दूसरे यंग लड़के से शादी करके उस लड़के को अपने ही घर में रखती है तो ये समाज कहाँ जाएगा। आज के इस कलयुग में जहाँ दलित समाज है या भी बड़े समाज के लोग हैं, अगर इस तरीके की हरकत समाज में होने लगे तो उस समाज में फिर जो यंग जो जनरेशन के बच्चे हैं उनका भविष्य कैसा होगा। यहाँ की जो बेटियां हैं, जो अभी युवा वर्ग की बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनकी शादी ब्याह कैसे होगा। एक बड़ा सवाल बना है आज इस समाज में कि एक 5 बच्चे की माँ अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ शादी करके अपने ही घर में उसको अपना हस्बैंड बना करके रख रही हैं और अपने जो रियल में जो पति हैं उनको मार पीट करके घर से बाहर भगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन, स्थानीय जनता और समाज के लोग इस मामले को गौर करके देखते तो जरूर हैं, लेकिन कोई भी आगे पहल करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि जो महिला है, इनकी जो पत्नी है, हर किसी को यही धमकी देता है कि तुम्हारे ऊपर हम FIR कर देंगे। अरे भाई, समाज में रह के समाज को दूषित करने वाली महिला अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आपको खुद में सुधार लाने की जरूरत है। आपके 5 बच्चे हैं और आप 5 बच्चों की माँ होकर के अब यंग जनरेशन के युवा वर्ग के लोगों के साथ शादी करते हैं, आंख मिचोली करते हैं, तो ये घर बर्बाद हुआ तो उसके साथ साथ में और भी 10 घर बर्बाद हो सकता है। आपके समाज में क्या फर्क पड़ेगा, ये सोचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आज ये जो घटना घटी है, इस घटना से सबक लेने की जरूरत है कि एक 5 बच्चे की माँ अपने प्रेमी के साथ शादी करके और अपने पति को घर से मारपीट करके भगा देता है।
जबकि ये पति बेचारा, इनकी उम्र देख लीजिए, और अब समझिए कि ये अपनी बेटी के लिए बाहर जाते हैं परदेश कमाने के लिए, 2 पैसा कमा के ये रखे हैं कि हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, और इनके साथ ये हालात पैदा हो गया है। अब क्या होगा और ये समाज का क्या होगा? और जरा कैमरा घुमाइए कि ये समाज में रहने वाले सैकड़ों लोग हैं, ये भी मुख्य दर्शक बन करके देख रहे हैं इस तमाशा को। लेकिन कहीं न कहीं आज एक घर में आग लगी है तो दूसरे घर को आग पकड़ते देर नहीं लगेगा। आज एक घर की महिला इस तरीके की हरकत कर रही है तो कहीं न कहीं इसका देखा देखी दूसरे घर की महिला और बेटियां भी ऐसे गलत कदम उठा सकती है, और तब जाकर के आपका समाज कहाँ जाएगा, और आप जो पगड़ी बांध करके अपने आप को बाबू साहब कहलाते हैं, आपका इज्जत और प्रतिष्ठा कहाँ जाएगा। एक सवालिया निशान आपके समाज के लिए है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने शादी किया है, अच्छा एक चीज, आप लोग कभी इसके लिए आप लोग इकट्ठा हो गए गाँव समाज के 10 आदमी मिलके उनको नहीं समझाया कि तो यही सब करना है तो कहीं चले जाइए आप लोग? लड़का को समझाया, लड़का को माँ को समझाया, हम भी समझाए, हमारा लोग समझाए कि देखिए आप जो अभी शादी किए, शादी करिएगा तो बाल बच्चा अपना बाप कहेगा, दूसरा के जलमन बाप नहीं कहेगा, अपना शादी। शादी पहले कैसे होगा? शादी करिए, गार्जियन को तो मंडप में बैठना ना होगा पत्नी के साथ में, वो पता चला कि पति दूसर है। लेकिन बोल रहा है कि जो हमरा अभी दूसरा का बच्चा जन्मल है तो हम बोले कि दूसरा का बच्चा बाप कहेगा, अपना बच्चा जन्माइएगा तो बाप कहेगा, और दूसरा का बच्चा जो 2 पुतो जाएगा दूसरा घर के तो बोलेगा वो पापा है, वो कौन है? हाँ, वो कौन है पूछेगा तो आपको तो कोई बुझानेगा नहीं। बुढ़ारी तो इनको भी आना है ना, कितना गिन जाने तो इनको भी आना है, आज नहीं 10 साल के बाद आएगा, बुढ़ारी तो आना है ना। हम लोग जो बोलने के लिए जाते हैं, जैसे अब ये बोल रहे हैं, तो लोग कन्वर्ट कर रहा है कि इस बार बोला ऐसे केस करेंगे, तो हम लोग पर केस का बहुत इस लोग को चॉइस है। तो आप एक काम कीजिए ना, वो 1 केस करते हैं, आप लोग 5 केस कर दीजिए। तो हम लोग यही गाँव समाज में ना होता कि गाँव समाज को गंदा तो होने नहीं दीजिएगा। समाज का आदमी सुधारने के लिए कर रहा है तो आदमी बिगड़ रहा है, तो बिगड़ रहा है तो उसको कुछ रास्ता चाहिए। हाँ, इसके लिए तो आप लोग को इलाज करना होगा। और कोई बात करेंगे हमसे? चाची इधर, बउआ जरा इधर, आप लोग को हम लोग जो है कि हम लोग भी जब उसका बच्चा बुतरू हुआ इनका, तो हम लोग भी पैसा पूरी जैसे बीमार पड़ गया, हम लोग भागल में कमाते हैं, हम लोग डेकोरेशन का काम करते हैं, बिजली काम करते हैं। हमको जैसे पैसा होता था तो 2000 1000 हम लोग कुमारा में देते थे। आपकी भाभी का क्या नाम है? अविता देवी। अमिता देवी? अविता देवी। अच्छा, मतलब इनकी शादी परिवार के रीति रिवाज से ना हुआ? हाँ, हम लोग बच्चे थे, हम लोग बच्चा प्रेम विवाह तो नहीं हुआ? नहीं, कोई प्रेम नहीं। अच्छा, बराती साज के ब्याह हुआ है। हम लोग का जो है ना बच्चे में सर मम्मी डेट कर गई, ठीक है ना, मम्मी डेट कर गई, और जो हम लोग बच्चे से उम्र घर में कोई करने नहीं था। हम लोग 5 भाई हैं, सब बाहर में है, खाली 2 ठो हम एगो यहाँ कमा। आप लोग सब मिलके इनका साथ देंगे? हम लोग साथ देने तैयार है, देने के लिए तैयार है हम लोग। आपका समाज बिगड़े, किसी भी जाति का उससे कोई मतलब नहीं है। आपके समाज में अगर ये घटना घट रहा है तो आवाज उठाना आपका काम बनता है, और नहीं तो कल उनके घर में है ना, वो वहाँ से आपके घर में आते देर नहीं लगेगा ये मामला, इस बात को समझिएगा। तो ये जो भैया बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? पूरा 100% सच है। पत्नी क्या चाहती है कि इन्हीं को घर से बाहर पीट के बाहर निकाल दें? हाँ, यही हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कि मार पीट करके उसको भगा रहे हैं। आप लोगों की तरफ से कोई उनको दबाव नहीं मिल रहा है? नहीं, हम लोग जाते हैं तो हम ही लोग को धिराता है कि केस कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे। किस आधार पे वो केस करेंगे ये बताइए, क्या केस करेंगे? वो सब बोल रहा है कि हम कोर्ट मैरिज कर लिए। हाँ, तो कोर्ट मैरिज किया और जहाँ रहना वहाँ ना रहिएगा सर। हाँ, तो हम लोग भी यही चाहते हैं, जहाँ जिसके साथ ये तो पूरे समाज को आप खराब कर दीजिएगा, बर्बाद कर दीजिएगा। यहाँ से घर खाली करके अपना घर ले जाए। कल तो दूसरे भी घर की पत्नी बोलेगी कि हम भी कोर्ट मैरिज कर ले, वो नया लड़का रख लेते हैं और अपना बेटा को और अपने आदमी को निकाल दे सकता है। ये तो समाज को गंदा करने वाला बात है। गंदा कर ही रहा है ये सब। चलिए, और कौन है हमारे साथ बात? क्यों ऐसा? बच्चे और पत्नी ये सब आपके खिलाफ हैं, कुछ कारण है? आपने भी कोई शादी वादी की है क्या? ना, हम शादी कुछ नहीं किया। नहीं ना? तो ये लोग मतलब गलत काम कर रहे हैं आप ही के घर में रहकर? आप ही हमारे घर में रहकर। तो इस बात की जानकारी आपने पुलिस को दिया है, प्रशासन को, या आवेदन या गाँव घर में समाज के लोगों को आपने बताया कुछ? हाँ, बताया था, मंडीला को बताया था। मंडीला बोला क्या शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया। ये कानूनन जुर्म है। एक पत्नी को रहते भर में या एक पति को रहते भर में दूसरी शादी करना एक कानूनन जुर्म है। जेल जाने का मामला वो खुद ही तैयार कर लिए हैं। अगर उनको दूसरी शादी करना हो तो पहले आपको तलाक देना होगा। ये कानून को आप समझिएगा, तलाक देना है ना? और आपके घर में वो नहीं रहेंगी, वो जहाँ शादी जिसके साथ की है वो लोग वहाँ ले जाकर उनको जहाँ रखना है रखेगा। ये कानून है, समझिएगा। हम यही चाहता हूँ कि उसको घर में नहीं नहीं, जो हम पूछते हैं उसका जवाब दो खाली। तुम्हारे घर में कोई बाहरी मर्दाना आता है? कौन आता है?
नहीं बोल, हम जो पूछते हैं उसका जवाब दो। तुम्हारे घर में कोई बाहरी मर्दाना आता है? एक मिनट है आपको तो घर नहीं हो। एक मिनट बुआ, अगर वो शुरू से कमा के आप लोगों को खिला रहा है और घर में रखे तो उनको आप क्या बोलते हो? पापा, चचा, वो तुम्हारे सगे वाले हैं? सगे वाले नहीं ना हैं, तो गांव समाज क्या कहेगा? तुम अब जवान बच्ची हो, अगर मान लो कोई गैर लड़का तुम्हारे घर में आए और तुम्हारे साथ घूमे फिरे, तुम खिलाओ पिलाओ, जो आपके गांव समाज का नहीं है, अगर चचेरा भाई भी अगर 24 घंटा घूमेगा ना हो, तो तुम्हारे ऊपर आरोप लग जाएगा कि गलत चरित्र की लड़की है। लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ? लगेगा ना? तुम अगर पढ़ी लिखी हो, इसीलिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ। अरे बउआ ठीक है, एक मिनट। तो अब जो पोजीशन बना है, क्योंकि अब बड़ी हो गई हो, शादी करना है, कुटुंब आएगा पूछेगा ये कौन आदमी है, तो तुम क्या जवाब दोगे? क्या बोलोगे? नहीं, तुम क्या जवाब दोगे? कोई कुटुंब आएगा तुमसे शादी करने के लिए बच्चा, तब बोलेगा कि पापा तो है या ये आदमी कौन है, तो क्या जवाब दोगे? सब तो जानबे करता है। अरे सब जानता है, तुम क्या जानती हो? तुम क्या बोलोगी? चचा है। चचा तुम्हारे सामाजिक नहीं है? तो वो अगर तुम्हारे, देखो छिपाओ मत बेटा, छिपाओगे, आज छिपा रही हो ना, कुछ दिन और रुक जाना, तुम पछताओगे। आज छिपा रही हो, मेरा बात कोई, हम लोग मीडिया के आदमी समाज सुधारते हैं। तुम आज छुपा लो लाख भूले, कल के तारीख में बउआ तुम्हारा शादी तो होगा। बाबू याद रखना मेरा बात, तुम अगर बाप के नाक का पगड़ी गिरा के चल रही हो ना, एक दिन जीवन में तुम कभी अपना नाक ऊपर ऊंचा करके नहीं चलोगी समाज में। ये तो बेचारा पगड़ी गिरा के चल रहा है अब। लेकिन देखो ये कुछ भी है, इसने पैदा किया है तुमको, कम से कम इसके ब्लड का, खून का, कम से कम इसका ख्याल रखो तुम। दुनिया समाज तुमको नहाने कहेगा, तेल कोई नहीं देगा, बता देते हैं तुमको पहले आज। और सुनो, कहे नहीं रखेगा, ये आज कहता है कि हम बाहर कमाने गए हैं, पैसा जमा करते हैं, किसके लिए कर रहे हो? तो तुम ही सबसे छोटी बेटी हो ना, तुम्हारा शादी नहीं हुआ ना? ये भी बोला है कि हम बेटी के लिए कमा रहे हैं, हम 2 लाख रुपया जमा किए हैं बेटी के लिए, ये भी बोला है, अभी बोला है तुम्हारे लिए कमाने जा रहे हैं। क्या जरूरत है बुढ़ापे में कमाने का? बढ़िया से कैसे रहता है जिसके पास 5 को टेंशन है? तुम डिसीजन लोगे कि ये बढ़िया से है कि नहीं है। तुमको इतना ज्ञान हो गया कि तुम गार्जियन को बोलोगे कि तुम बढ़िया से रहोगे कि नहीं रहोगे? इतना ज्ञान हो गया तुमको? दूसरा को घुसेगा घर में, दूसरा आदमी घर में घुसेगा, तुम उसको चचा भैया बनाओगे? कौन जाता है चचा वाला? कौन है वो आदमी, बताओ क्या नाम है उसका? नाम बताओ। कौन है? सुबोध कुमार। अरे वो कौन जाता है? बाहर समाज से न हो, तो तुम्हारा चचा कैसे हो गया? तुम्हारा भाई भतीजा चचा कौन कहलाएगा? जो तुम्हारे जात का रहेगा, जो तुम्हारे परिवार में रहेगा। अरे नहीं था बेटा, तुम विरोध तो कर सकती हो, माँ को समझा सकती हो ना। हम लोग चचा है, चचा आज तक नहीं बोला। चचा कैसे हो गया? जब सर बीमार पड़ता था तब हम लोग जाता इसका मम्मी के लेके। अब सुन लो बेटा, अब सुन लो, नहीं सुनो, बहुत दिन हो गया था, आप बोलते अब सुन लो, अभी हथकड़ी सबको लगेगा, अभी हथकड़ी सबको लगेगा। महिला पुलिस आएगी, जब 4 फोटा मारेगी ना बाबू, तब सब बढ़िया से बोलोगे, तबीयत से बोलोगे, महिला पुलिस आ रही है, चिंता मत करो। और FIR होगा, इसका हत्या हो गया ना बाबा, सब जेल में सड़ोगे, चक्की पीसोगे, बता देता हूँ। हम अभी समझा रहे हैं प्यार से, तुम लोगों पर ऐसा FIR होगा ना, महिला पुलिस आएगी, महिला लेके जाएगी, तुम लोग सब जाओगे जेल। तुम क्या ये बूढ़ा आदमी को घर से मार पीट के भगा दिया है? तुम लोग यहाँ दादागिरी कर रहे हो। मालिक तुम लोग, जो मालिक है वही कुर्सी को भगा दिया हो। दिलीप, कितना उम्र है आपका? उम्र 40। क्या करते हैं? हम काम करते हैं हरियाणा में, भलाई बोर्ड में। कब आए हरियाणा से आप? हरियाणा से 3-4 दिन हुआ आने से। 4 दिन हुआ थे। कितना पैसा कमाते हैं महीना के? महीना के कमा लेते हैं 7-8 हज़ार। 8 हज़ार। हाँ। वो 8 हज़ार क्या करते हैं आप? हम अपना बैलेंस करते हैं बैंक में। बैंक में? हाँ। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हैं 3 लड़की 2 लड़का है। ये सबका शादी हुआ है? 2 लड़की का शादी कर दिया। अच्छा, 1 लड़की बचा। 1 लड़की बची है। कितनी बड़ी है बच्ची आपकी? बच्ची अभी छोटी है, इतना बड़ा लड़की। तो उसके लिए पैसा जोड़ रहे हैं शादी हाँ, करने के शादी लिए? के लिए रखा। अच्छा, बच्चा दोनों क्या करता है? बेटा दोनों क्या करता है? बेटा दोनों ऐसे गुरता पिता, मेरा बाप नहीं मानता, छोटा है। कुछ काम, कितना साल के बच्चा होगा? इतना दोनों अच्छा, छोटा है ना। छोटा। पत्नी है आपके? हाँ, पत्नी है। क्या करती है पत्नी? वो कुछ नहीं करता है। हम गए परदेश, बेटी का मैं शादी किया। नहीं, जो हम पूछे, पत्नी घर में रहती है, हाउस वाइफ है? हाँ, पत्नी घर हाउस में वाइफ है कि कहीं नौकरी वोकरी करती है? नौकरी नहीं करता। अच्छा, घर में रहती हैं। तो
हम गए परदेश कमाने। हम जो पूछते हैं बोलिए ना, घर में रहती हैं यहाँ हाँ, पर? घर में रहती है। अच्छा, क्या करती हैं? कुछ काम करती हैं? पहले सब्जी बेचता था, अब घर में रहता हूँ। घर में रहती हैं। हाँ। तो विवाद किस बात का है ये बताइए। यही है क्या, उलझन है। हमको ठुकरा दिया, इतना इतना पैसा मैं भेजा, 2 लाख रुपया भेज दिया घर से, कमा कमा के सब पैसा दिया। पत्नी को दिए? हाँ, 2 लाख रुपया। हाँ, आज हम ही को गांव पर लात मार रहा है, वो दूसरे को रख लिया कार। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? उसका नाम है सुबोध राम। सुबोध राम। हाँ, सुबोध राम। जैसे रख लिया का मतलब क्या होता है, पहले साफ हमको बताइएगा। रखने का मतलब बहुत खेत खलिहान में काम करना हो या साथ में कोई रोजी रोजगार करना हो, क्या कैसे रख लिया? वो रख लिया, हमको फोन भी करता था मैं, उसको क्यों रखा, बोला कि मैं घर बनाया हूँ। मैं पैसा बनाया बेचता था, तो पैसा घर मैं बनाया, वो घर नहीं बनाया, हम जैसे बनाया। आपका घर कोई दूसरा आदमी तो नहीं ना बना सकता है? बेशक ठीक है, लेबर बन के बना दिया तो उसको आप पैसा दिए होंगे, भाई लेबर मिस्त्री काम करता हुआ अलग बात है। लेकिन आपका जमीन में आपके घर को दूसरा आदमी कैसे बना के रहेगा? दूसरा आदमी रह गया। नहीं ना। हाँ, तो क्या आपका कहना क्या है कि मतलब पत्नी उन्हीं को रखेगा आपको? पत्नी को नहीं, हम चाहते हैं कि उस घर मेरा खाली कर दो, जिससे शादी किया तुम, यहाँ से निकल जा सकता। पत्नी दूसरी शादी कर लिए हैं? हाँ, कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? हाँ। कोई सबूत है आपके पास? सबूत उसके पास नहीं, हमारे पास तो सबूत नहीं है। अच्छा, तो कोर्ट मैरिज कैसे किया, इसके बारे में जानकारी आपको कैसे हमको मिली? जानकारी नहीं, हम तो परदेश रहता हूँ। मैं बाहर बेटी का शादी किया, कर्जा विवाह हो गया, कर्जा तोड़ने के लिए मैंने, ठीक तो है। मैं तो परिवार को बांध कर नहीं है रखा हूँ, कैसे करेगा ऐसे करेगा। तो कोर्ट मैरिज के बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? जानकारी हुआ कि हम शादी कर लिया, साहब बोलता है, उसका मम्मी जो है ना, साहब बोलता है हाँ शादी कर लिया। शादी कर लिया है, तो अब वो उन्हीं के साथ हाँ, रहेंगे? उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, वो जो लड़का है हाँ, क्या नाम बताया? अशोक राम? सुबोध सुबोध राम। सुबोध तो सुबोध राम ही आपके घर में रहते हैं? हाँ, सुबोध राम हमारे घर में रहता है। और आप जब रहने आते हैं तो आप लोग का माहौल कैसा रहता है? तो हमको तो मार के भगा देता है, आज भी मारने। मैं सही था, ई बिगाड़ा है, ई रंगदारी बस है नहीं जाना चाहिए। ई पटना देखा है, जमालपुर देखा है। सुने कहाँ गए? हाँ फेंकबे, हमें नहीं जाने पटना का ना फेंकबे, की टेंशन की दो। अगर कुछ भी होता है आपको, डायरेक्ट उनका फोन कीजिए, महिला पुलिस अभी आएगी। जो लोग विरोध करता है सबका नाम डालिए, सबको जेल भेजना है। आप खाली हमको खाली नाम बताइए सबको। आप सबको। अच्छा, उतना तो पत्नी के क्या रखला रे? कौन घर में रखला रे? कौन घर में रखला रे? उतना तो पत्नी से भागला है, दुनिया घर में। हाँ, तो वो बोलना, सब बोलिए। सब बोलना है, कहाँ छिपा के रखा।